उसमें अच्छी बातें होती है जिससे कि अब उनमें दोस्ती भी हो जाती है। पर वहाँ टॉम की तो परेशानियाँ खत्म ही नहीं हो रही है। वो नोटिस करता है जितनी दूर वो अपनी लोकेशन से जा रहा है उतना ही वो उसके करीब होता जा रहा है, यानी कि बार बार वो लौट कर उसी झोपड़ी के पास आ जाता है, जो चीज उसे बहुत ही अजीब लगती है। और इसीलिए वापस इन दोनों के पास आता और कहने लगा ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर मुझे एक बात जाननी है, असल में तुम लोग जा कहाँ रहे थे और ये जगह कौन सी है, यहाँ किसी को पता है? तो समांथा ने कहा कि उसके पति ने बताया कि ये न्यू हैम्पशायर है। पर जोडी कहती है जगह तो डकोटा है। तो वहीं टॉम कहता है कि वो लॉस एंजलिस वाले रूट पर था। इन सब बातों के बाद अब ये समझ चुके हैं कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में है और इसीलिए टॉम ने मन बनाया कि वो लोग कल सुबह जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर जाएंगे, ताकि किसी की मदद ले सके या फिर कुछ और तरीका निकाल सके इस जगह से बाहर निकलने का। रात होने पर जोडी और टॉम दोनों एक साथ एक बड़ा ही अजीब सपना देखते हैं, जिसमें उन्हें कोई इंजेक्शन लगा रहा है और कुछ इसी तरह का समांथा का भी था, जिसमें वो दर्द से कर्रा रही है। खैर सुबह हुई तो ये लोग अपना सामान समेट कर चलना शुरू करते हैं। समांथा और जोडी के बीच बातें होती है जिसमें वो उसे अपने अतीत के कुछ पन्ने साझा करती है, जैसे कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई, तब से वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। तभी अचानक उसके पैर पर एक चीज टकराई और वो गिर पड़ी। उसी समय उसके जेब से पैसों की गड्डी गिरी, जिसे देख टॉम अचंभित हो गया और जल्दी ही पूछा कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। जवाब में कहा कि ये उसकी खुद की सेविंग है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रखी थी, पर जाते टाइम उसने उसे ले ली। तभी समांथा की नजर उसी चीज पर पड़ी जिसे जोडी टकराई थी। ये एक हैंडल था। जब टॉम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे तोड़ा तो वो असल में एक जर्मन बंकर होता है, जिसके अंदर सारी जंगी सामान रखे थे और कुछ कैन फूड भी थे जिस पर नाजी आर्मी का सिंबल बना था। यहाँ समांथा बताती है कि उसके पिता पहले युद्ध लड़े थे, इसीलिए उसके घरों में ऐसे सामान काफी आते जाते रहते हैं। टॉम उन सभी कैन को बाहर लाता है और फिर दोनों को लेकर बाहर आता है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि ये फिर उसी केबिन के पास आ गए थे। अब इनके हिसाब से तो ये सीधा चल रहे थे, पर शायद इनके हिसाब से कुछ भी यहाँ चलने वाला नहीं। अगले पल हम देखते हैं कि तीनों ही डिनर करते हैं। दिन दोनों लड़की आपस में बातें करती होती है तो जॉडी समांथा से सच कह देती है कि वो चोरी करती है क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ करने को नहीं है। वो पढ़ी लिखी नहीं है। समांथा ने उसे गुजारिश की क्या वो उन पैसों को दोबारा देख सकती है जो उसने लूटे थे, क्योंकि इतने पैसे उसने आज तक कभी नहीं देखे। तो जोडी खुशी खुशी उसे वो पैसे दिखा देती है, जो देख उसे हंसी आ गई क्योंकि ऐसा लगा कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि उस पर स्टाम्प 1984 का था। उसके हिसाब से वो पैसे फ्यूचर के हैं। पर जोडी ने कहा कि नहीं, वो 1984 ही में रहती है, लेकिन समांथा के हिसाब से ये साल तो 1964 का है। अब ये सब कुछ बहुत ही अजीब था, यानी कि दो औरतें हैं, सेम जगह पर हैं, लेकिन डिफरेंट टाइमलाइन से, अलग अलग समय से। अब जब टॉम आया तो उसे भी यही सवाल किया गया कि वो किस साल से, तो वो कहता है कि वो 2011 से। अब ये सुनने के बाद उन दोनों ने अपनी पूरी कहानी बताई। पहले तो टॉम को ये सब मजाक लगा, लेकिन उनके शब्दों के भारीपन को देखते हुए वो समझ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतने में अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। कौन बार बार गोली चला रहा है? जब देखा गया तो पता चला कि वो कोई अनजान शख्स है जिसके हाथ में बंदूक है। इन्हें मदद की जरूरत थी, इसीलिए वो बाहर आया। उसे कहने लगा कि वो लोग मुसीबत में है, पर वो आदमी जर्मन में कुछ बोलने लगता है। ये वो समझ नहीं पाया, लेकिन इतना वो समझ गया कि वो उस कुल्हाड़ी को फेंकने को कह रहा है। इसीलिए उसने वही किया। जब उसकी आंख खुली तो अगले क्षण वो तीनों ही कैद थे और वो जर्मन गायब था। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ आने लगा है कि हो सकता है कि उन्हें समय यात्रा की हो। वो तीनों ही कैद थे और वो जर्मन गायब था। तो उन सबसे पुराने सन की समांथा ने पूछा क्या 2011 तक समय यात्रा मुमकिन हो चुकी है? तो टॉम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बना था। थोड़ी देर बाद वो जर्मन लौट कर आया तो टॉम की रस्सियों को खोल दिया, फिर बाहर ले जाकर उसे खूब मारा पीटा। दिन अंत में उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर वो अंदर आया और उन लड़कियों से पूछने लगा कि वो कौन है और कहाँ से आई है। तभी उसकी नजर जॉडी के लॉकेट पर पड़ी, जिसके बारे में वो उसे पूछने लगा। सिर्फ समांथा ही थी जिसे जर्मन आती है, इसीलिए वो उसे समझाती है कि वो लॉकेट उसकी माँ का है और वैसे ही सेम उसके पास भी है। तब वो जर्मन नागरिक गुस्से में अपने गले में पहना वही सेम लॉकेट दिखाता है जिसमें एक औरत की तस्वीर थी जो हूबहू समांथा की माँ की तरह लग रही है। चीजें अब धीरे धीरे करके और परेशान करने लगती है, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि इसका अंत आपको हिला कर रख देगा। अब वो दोनों लड़कियों को लेकर बाहर आता है तो समांथा टॉम से पूछती है क्या उसके पास भी ऐसा कोई लॉकेट है, लेकिन वो इनकार करता है। इस बीच वो अनजान आदमी ये भूल चुका था कि टॉम ने खुद की रस्सी खोल ली है। अगले पल अब उस हाल में है जिस हाल में उसने इन तीनों को रखा था, पर वहीं खड़ी ये तीनों अपनी ही कश्मकश में डूबे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। समांथा का कहना था कि उस आदमी के पास जो लॉकेट है उसमें जो तस्वीर है वो उसकी माँ की है। तो टॉम ये मानने को राजी नहीं था, पर जब जोडी ने कहा कि वो तस्वीर वाली औरत उसकी नानी है तो उसके तो होश उड़ गए। यहाँ उस अनजान आदमी का नाम भी पता चलता है जो हमें समांथा बताती है। उसका नाम था जो असल में उसके पिता थे। पर सिर्फ यही नहीं, जब समांथा ने जोडी से उसकी जन्म की तारीख पूछी तो उसने बताया कि 3 जून 1964। ये वही तारीख थी जिस दिन जोडी की माँ की मृत्यु हुई थी, अपनी बेटी को जन्म देते हुए। और वो बेटी कोई और नहीं बल्कि खुद जोडी ही थी। क्यों आपको शौक लगा ना? अब पूरे केबिन में शौक का मातम पसरा हुआ है। बात ही कुछ इस तरह सामने आई है। सभी के होश उड़ चुके हैं। समांथा को जब पता चला कि उसका पति असल में युद्ध में मारा गया तो वो रोते हुए केबिन से बाहर चलेगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहाँ एक और रात से पर्दा उठता है। बाहर बैठा टॉम जोडी को बताता है कि वो असल में उसकी माँ एक चोर थी, पर वो उसकी इस बात को नकार दे क्योंकि उसके पास ऐसा कोई लॉकेट नहीं था। पर उसका कहना था कि उसके पास सेम लॉकेट है, पर वो अभी उसके घर पर है। वो बताता है कि उसकी माँ एक चोर थी जो अपने पति केविन के साथ शहर के गैस स्टेशन ग्रोसरी स्टोर को लूटा करती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद अपने पति को मार डाला, जिसके जुर्म में उन्हें फांसी हो गई। ये एक कड़वा सच था जो असल में हकीकत थी, पर ये चीज जोडी सुन नहीं पाती और वो भी